मैडम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर रहे तो बिल्कुल, अभी हमने कुछ नहीं किया है आपके लिए। सॉरी सर। आगे हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप देखिए, जो भी लिखा है जैसा लिखा है कंप्लायंस करिए आप। ऑर्डर सही है गलत है वो देखना आपका काम नहीं है। आपका काम है केवल उस आदेश का पालन करना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑर्डर कर दिया था, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, फिर उसके बाद आपने कैंसिल क्यों किया? हाई कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट से और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ऊपर हैं आप? फिर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था सर, उसमें 109(10) धारा 109(10) के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिया था, तो उसके हिसाब से मैंने उसमें ऑर्डर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्या ऑर्डर किया था? सर उन्होंने नाम चढ़ाने के लिए तो कहा। फिर क्यों नहीं चढ़ाया आपने? सर मेरी जो समझ में आया Sir, ये in fact, the Board of Revenue has passed order in year 2010, 13/12/2010. After that, sir, our High Court has decided this issue. With the service कुछ land, डिसाइड नहीं किया। हाई कोर्ट में पिटीशन इसलिए लगाया था क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर कंप्लायंस नहीं हो रहा था। there is issue with regard to transferring the service land. So that issue has been decided by the division bench in another case, my lord, in WPC 704. भाई इस केस में क्या ऑर्डर था? जी, इस केस में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर को आपने आपने स्टेट ने चैलेंज किया क्या कहीं? सर, इसके लिए इन्होंने जो है रिकमेंड किया हुआ जरूर है ऑर्डर शीट में, बट द स्टेट अथॉरिटी हैज नॉट स्टिल आई थिंक परमिटेड टू फाइल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर को आपने चैलेंज किया कहीं? अवेयर नहीं है सर अभी। बोर्ड ऑफ ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सर, जैसे ही मैंने ऑर्डर पास किया उसके बाद एक नोटिस मूव किया था हुआ है कि नहीं हुआ है? के बाद से सर अभी तक नहीं हुआ ना? मैं अभी स्टेट नहीं हूँ सर वहाँ पे, तो मैं अभी उसका मैं वो नहीं हुआ है कर कि नहीं हुआ है? इतना ही डिफरेंस है, हम लोग भी वैसे जहाँ तक नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है तो फिर कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ? कंप्लायंस इसलिए नहीं हो पा रहा है सर, बिकॉज दी ऑर्डर पास बाय द रेवेन्यू बोर्ड इज एन पर से इलीगल सर। तो चैलेंज करिए ना। चैलेंज भी नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंस भी नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कल हमने एडी साहब से बात करी है और पूरे रेवेन्यू सेक्रेटरी वगैरह को इंटीमेट किया है ये सब बारे में। आपको तो कब का ऑर्डर था? 2010 का ऑर्डर था। 10 का ऑर्डर था, 2024 पहुंच गए आप। जी, आपने 14 साल लग गए सर लिमिटेशन रखे रहिए, इसको वापस कर दीजिए। जी सर। 14 साल हो गए, 14 साल में आपने कंप्लायंस नहीं किया। जब हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा और जब सुनवाई के लिए आया, तब आप बोल रहे हैं कि हम उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, पर से इलीगल है। तो ये जो दिव्य ज्ञान आपको 14 साल बाद प्राप्त हुआ है, कहाँ है अभी आप? एनआरडीए में हूँ सर। ये तो गलत है मिस्टर गुप्ता, ये कि आप आदेश का पालन नहीं गलत है करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ पर है? 109(10) के हिसाब से प्रोसीड करने का मतलब ये है कि जो प्रोसीजर है प्रोक्लेमेशन का और इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम one more this petition is direct come against the order of Tehsildar. मतलब the alternate remedy for appeal is also कोई available जरूरत to नहीं the हुआ। petitioner. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर कहाँ जाएगा? कहाँ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर? Annexure P2 sir. P2 सर अपर कलेक्टर सर से मार्गदर्शन लिया था सर, तो उनके डायरेक्शन के हिसाब से। ये कौन है अपर कलेक्टर? उस समय कौन थे? इनका दस्तखत है? पद्मिनी भूमि कहाँ है अभी? स्टेट में हूँ सर, मंत्रालय में। कैसे इन्होंने परमिशन दी है? So because the issue जो भी हो, इशू को भूल जाइए आप। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हाई कोर्ट के ऑर्डर तक सीमित रहिए आप दूसरे ऑर्डर्स को, दूसरे जजमेंट्स को। it is apparent sir that the order of the board of revenue is per se illegal because the even the board of revenue has आपका directly कहना है ना, application. आप नहीं बोल सकते उसको पर से लीगल भी अभी, क्योंकि आज की डेट में उसको आपने ना कहीं पे अवॉइड करने के लिए कोई पिटीशन फाइल किया है। That's it illegal. और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि परसुएंट टू ऑर्डर पास बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनिशिएट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 109 एंड 110 ऑफ द लैंड रेवेन्यू कोड टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ द पिटिशनर इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। How can you say that the order passed by the Board of Revenue is illegal and was passed without application of mind? Under what authority you can say? This order itself sir, the revenue board has directly entertained this ठीक है, application. ठीक किया उन्होंने जो उनको समझ में आया।
until unless the order is set aside, modified, altered by any superior authority, superior court, you can't say that order is per se illegal. Request given 10 days time. अरे 10 मिनट का टाइम नहीं देंगे, ऑर्डर सेट Because he- असाइड लिखिए, मिस्टर सरफराज खान फॉर पिटिशनर, मिस्टर सतीश गुप्ता फॉर रिस्पोंडेंट्स along with so and so. Mr. Sir, the petitioner has filed this petition seeking following reliefs. Mr. Sarfaraj Khan would submit that the petitioner moved an application for mutation before the Tahsildar pertaining to survey number 43/76 at measuring दो थे और थे sorry 612/2 at measuring 4 acre situated at village Pirda, Patwari circle number 43/76, Revenue Circle, Raipur, District Raipur, pursuant to a registered sale deed dated 28/3/1950. He would submit that the application for mutation was rejected by the Tehsildar rejected by Tahsildar on 22/3/2010. 22/3/2010. He would submit that matter traveled up to Board of Revenue and the Board of Revenue wide order dated 13/12/2010. 13/12/2010 set aside the orders passed by the revenue authority, subordinate revenue authorities. And direction was issued to the concerned Tahsildar to record the name of the petitioner in the revenue records. Mr. Khan would further submit that thereafter an application was moved before the Tahsildar and same was rejected. Wide order dated? It was kept pending and by नहीं वो आइए हाई कोर्ट का ऑर्डर आइए आप 1/2/2017 को इनका फिर से रिजेक्ट हुआ था. Now they have filed under it. हाई कोर्ट के ऑर्डर में आइए. High Court is annexure P3 page number 48. हाँ 48 में आइए. That the Tahsildar by its order dated 1/2/2017 refused to obey the orders of the Board of Revenue on the ground that order of Board of Revenue needs to be reviewed. In WP 227 number 570/2018, the order passed by the Tahsildar was set aside and the concerned Tahsildar was directed to proceed in accordance with the provisions of section 110 and 109 and 110 of the CG Land Revenue Code for mutation. Mr. Khan would submit that the petitioner again approached the Tahsildar and the wide order dated 10/1/2020. 10/1/2020, the concerned Tahsildar rejected the application of the petitioner for mutation on the ground that same is not permissible according to the judgment passed by the division bench in WPC number 7048. कौन सा नंबर की है? Sir, 115. 115. 115. और मैडम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट का ऑर्डर रहे तो बिल्कुल अभी हमने कुछ नहीं किया है आपके लिए. सॉरी सर, आगे तक हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप देखिए, जो भी लिखा है जैसा लिखा है कंप्लायंस करिए आप. ऑर्डर सही है गलत है वो देखना आपका काम नहीं है. आपका काम है केवल उस आदेश का पालन करना. जी तो वहीं तक सीमित रहिए आप. जी अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे ज्यादा परेशानी में आएंगे, कम दिमाग लगाएंगे परेशानी में नहीं आएंगे. जी इनका दस्तखत करा लीजिए. रिव्यू पिटीशन का नंबर क्या है? मैंने पेश किया आई के साथ सर. आप बोल नहीं सकते मुंह से ये अपने? बोल सकते हैं बोलना आता है आपको? जी सर. 39813/24 ये होता है नंबर? डायरी नंबर. फिर कहाँ है नंबर? थोड़ी है ये. अभी ऐसे तो डायरी ढेरों केस वहाँ पेश किए जाते हैं. डायरी नंबर के साथ कोई भी जाएगा, कुछ भी कचरा कूड़ा वहाँ डाले आएगा, उसके बाद डायरी नंबर पड़ जाएगा, 2 साल बाद वो खारिज कर देते हैं उसको. नहीं वो सब तो उसमें आपने पूरा नंबर क्यों नहीं बोला? अभी डायरी नंबर मिला है, आरपी नंबर नहीं मिला सर. तो मतलब आपको नंबर बताना नहीं आता? क्षमा चाहता हूँ सर. एक बुलाया था क्या? जी साहब, इसमें एक प्रार्थना और थी. मैंने 1/6/9 को एक आवेदन पेश किया था. किसी को बुलाया था? जी सर.
Respondent number 5 is present, मैम। वो तो ठीक है, लेकिन इनको करना क्या है? सर मैंने एक आवेदन पेश किया है, इसको देख लें। आइए नंबर 7694। कंप्लायंस में करना क्या है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की है, उसके कब पेश किए? 31 अगस्त। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कौन सी तारीख का है? नहीं, वो जो डिसमिस हुआ था वो तो साहब जून का है। SLP जो है SLP जून 26/6/24 26/6/24 26/6/2024 26 से 24। उसका रिव्यू पिटीशन का नंबर क्या है? मैंने पेश किया आई के साथ साथ। आप बोल नहीं सकते मुंह से ये अपने? बोल सकता हूँ बोलना आता है आपको? जी साहब। जी 39813/24 ये होता है नंबर? डायरी नंबर। फिर कहाँ है नंबर? थोड़ी है ये। अभी ऐसे तो डायरी ढेरों केस वहाँ पेश किए जाते हैं। डायरी नंबर के साथ कोई भी जाएगा, कुछ भी कचरा कूड़ा वहाँ डाले आएगा, उसके बाद डायरी नंबर पड़ जाएगा, 2 साल बाद वो खारिज कर देते हैं उसको। नहीं वो सब मैंने स्टेट गवर्नमेंट प्रयास में है कि इसकी सुनवाई हो जाए। आप जो है घुमाने का प्रयास क्यों करते हो? कभी नहीं करूंगा अभी साहब। आपने नंबर बोलने के पहले डायरी नंबर क्यों नहीं बोला? क्या आप वकील नहीं हो? नहीं, आपने साहब RP नंबर। मैंने पूछा कि वहाँ का नंबर, आपने कहा ना रिव्यू पिटीशन पेश किए, जी साहब। तो उसका नंबर मैंने पूछा, तो उसमें आपने पूरा नंबर क्यों नहीं बोला? अभी डायरी नंबर मिला है, RP नंबर नहीं मिला। तो मतलब आपको नंबर बताना नहीं आता? क्षमा चाहता हूँ सर। सीख लो कुछ, अब क्षमा कब तक चाहते रहो? जी साहब। 31/8 को पेश किया साहब, अभी डायरी नंबर मिला है और शीघ्रता से 15 दिन 2 सप्ताह के भीतर। क्या करना क्या था इनको मिस्टर? आपको क्या करना था? से इसको फिर से फिजिकल में इसको शामिल करना था। हाँ, पर इनके जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अगर इनको उसका लाभ दिया तो ये प्रेसिडेंट बन जाएगा साहब। इसके लिए तो प्रेसिडेंट तो सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन खारिज हो गया उस दिन बन गया। और उसमें एक फैक्ट हमारा डिस्कस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निर्धारित नहीं किया था, निराकरित नहीं किया था। इसके लिए पुनः सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किस पेज पर है? पेज नंबर पेश किया आपने? पेश किया है आपने? पेश किया है? नहीं, पेश नहीं। रिप्लाई में पेज नंबर 4 है सर। वो हमारे द्वारा पेश नहीं हुआ साहब। Which is that document that which show that you have filed the review petition before the Supreme Court? आइए नंबर 7694। हाँ है ये नंबर। आज लगाइए, ये आज पेश किया है। 6 तारीख को पेश किया था बाबू साहब। ये तो रिप्लाई है ना, आपने रिप्लाई के साथ पेश किया है ना? आइए के साथ, आइए एप्लीकेशन फॉर टेकिंग ये SLP को आदेश। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अब कहा है, ये तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि यदि कोई रजिस्ट्रेशन जो कौन सा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यदि किसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस आधार पर आप किसी को डिबार नहीं कर सकते। ये तो ये पॉइंट कई बार डिसाइड हो चुका है। हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच में भी यहाँ पे भी पहले डिसाइड किया है। इसी में केवल इसी आधार पर आप वहां जाना चाहते हो? नहीं, इसमें क्या है साहब, एक फैक्ट दूसरा फैक्ट क्या उठाना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट में आप? दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट है जो वहाँ कंसीडर होने से रह गया है जो आप उठा रहे हो? अब रिव्यू की कॉपी नहीं है मेरे पास, मैं प्रार्थना सिर्फ कर रहा आप हूँ। आपस में चर्चा नहीं करते जब आपका कोई अधिकारी आता है कि आपने रिव्यू किस ग्राउंड पे लगाया है? सर इसमें कई और भी मैटर लगे हैं सर। सर मुख्य बिंदु ये है सर कि चूंकि विज्ञापन की शर्तों में था सर, तो जैसे उसको डिक्लेयर ऑन विच करना ग्राउंड यू हैव फाइल्ड रिव्यू पिटीशन? सर, उसको डिक्लेयर करना होता है सर, तो उसके क्या डिक्लेयर करना होता है? हमारा पंजीयन जीवित है कि नहीं? मतलब इसी पॉइंट को वहां जाके एजिटेट करने वाले हो? मतलब इसी पॉइंट को उठाने वाले हो ना आप? बता ना एक पॉइंट। डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं साहब। निवेदन ये था कि हाँ, डिक्लेरेशन करना, उसने डिक्लेरेशन नहीं किया। इट मींस ही इज नॉट रजिस्टर्ड with the employment exchange, whether a person who is not registered